So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic that is question number 2 का part 2, that is from exercise 2.1. तो करते हैं वही questions. तो question number 2 में क्या बोल रहे हैं, identify term and factors in the expressions given below. आपको कुछ expression दे रखे होंगे, उनमें आपको identify करना है कि उसमें से कौन सा term है और कौन सा factors है. तो करते हैं वही. पहला question हमें दे रखा होगा इसमें. First questions we have is minus 4x plus 5. ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत इजी बनाने के लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को यहाँ लिख दो टर्म्स, यहाँ लिख दो फैक्टर्स. ठीक है मेरे बच्चे, तो करते हैं बहुत इजीली. तो वही इसमें क्या क्या टर्म्स है, 1 और 2, दैट इज माइनस 4x एक टर्म्स हो गया और दूसरा क्या हो गया 5. ठीक है, कोई दिक्कत. नाउ इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो. तो क्या करेंगे, -1 हो गया एक फैक्टर, 4 हो गया, देन x हो गया. ये कैसे करा आपको याद होगा, ट्री डायग्राम में भी हमने ऐसे करता है. यहाँ भी वही काम कर, बस ये नॉर्मल वे में दिखा रहे हैं. मैंने यहाँ लिखा, सपोज मैंने लिखा 7xy, तो आप इसको क्या करोगे, -7 करोगे, फिर x लिखोगे, फिर y लिखोगे, यही तो काम करोगे. इसको इस तरह करके दिखाओगे, -1 और ये 7. ठीक है, बात समझ आया. -7 एक्चुअली है क्या, -1 × 7. क्लियर, कोई दिक्कत. तो वही काम हमने यहाँ भी करा है कि -1 4, x. अब 5 के क्या करना है, 5 का 5 ही रहने देना है. क्लियर, समझ आया. तो नेक्स्ट इज पार्ट बी. पार्ट बी हमारा है -4x + 5y. तो भाई टर्म्स क्या क्या है, -4x है, फिर 5y है. प्लस है तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, माइनस हो तो हमें दिखाना पड़ता है. अब इसके फैक्टर्स निकालो, -1, 4 सेम आ गया, और ये x. इसमें क्या आएगा 5, y. क्लियर, समझ आया. सो दिस इज द पार्ट वी. ओके, सो नेक्स्ट इज पार्ट ई. पार्ट ई में क्या, PQ + Q. कितने टर्म्स हुए, PQ और एक हो गया Q. तो क्या निकालेंगे इसके फैक्टर्स, P, Q. Q का क्या है 1, Q. क्लियर, कोई दिक्कत. तो इसी का हम कर लेंगे अब. तो पार्ट एफ है 1.2ab - 2.4b + 3.6a. तो पहले इसके टर्म्स लिख देते हैं. 1.2ab पहला टर्म्स, सेकेंड है -2.4b, थर्ड इज 3.6a. ये इसके 3 टर्म्स है. अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे जी, 1.2, a, b. क्लियर, इतना दिक्कत है कोई नहीं ना, इजी है. नाउ नेक्स्ट इज -1, 2.4, b. ये -1 क्यों लगाया, जब कोई भी नंबर के साथ माइनस लगाओ तो हम इसे इस तरह नहीं शो करेंगे, उसमें -1 करके शो करके दिखाएंगे. ठीक है. नाउ 3.6 के क्या होगा, 3.6, a. क्लियर, कोई दिक्कत. ये देखो, इसको मैं आपको ट्री डायग्राम दिखाता हूँ, आपको और दिक्कत और भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. देखो इसको मैं अगर ट्री डायग्राम तो क्या करेगा, -1, 2.4, फिर ये b. 3 फैक्टर आ गए ना, तो वही तो यहाँ भी काम करा है. कोई दिक्कत था नहीं ना. तो ये भी आपका पार्ट बी, एफ भी आपका कवर हो गया. सो कमिंग्स टू द पार्ट जी. 3/4x + 1/4. तो क्या क्या टर्म्स है, 1 और 2. तो क्या लिखेंगे, 3/4x. टर्म्स कौन से होते हैं, जो एरिथमेटिक ऑपरेशन को छोड़ के जो बाकी वाला टर्म्स है ना जी. तो 3/4x, दूसरा हो गया 1/4. तो अब क्या निकलेगा फैक्टर इसका, x, 3/4. ठीक है. नेक्स्ट इसके क्या होगा, 1/4, 1. क्लियर, ऐसा कुछ नहीं, इसको आप लिख सकते हो 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं देगा. तो नेक्स्ट इसी का पार्ट एच में, वो भी हम कवर कर लेते हैं. पार्ट एच हमारा है 0.1 p² + 0.2 q². टर्म्स क्या क्या है जी, 0.1 p², 0.2 q². ठीक है. अब इसको क्या करें, फैक्टर कैसे निकालेंगे, 0.1, p, p² की जगह 2 टाइम्स p लिख दे रहे हैं. अब यहाँ क्या होगा, 0.2
कॉमा क्यू कॉमा क्यू। ठीक है, आई समझ चीज़ वही है, बस उसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था तो ये डायग्राम यहाँ में नॉर्मली हम शो कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 विच वी हैव कवर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।